राधे राधे सभी को। साथियों, जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज पहला दिन था जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम का। तो हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग के। काफ़ी बच्चों से चर्चा करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लेना, रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आइडिया मिल जाएगा। 20 तारीख का पेपर जो है रीजनिंग का किस प्रकार से बना था, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच रहे हैं। अभी हम और भी पेपर तैयार कर रहे हैं, जीएस के पेपर भी तैयार कर रहे हैं, हिंदी की भी कर रहे हैं, मैथ के भी कर रहे हैं, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाए कि पेपर का लेवल क्या है और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बारी जीडी कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, अगर साथियों आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिल जाएगा पीडीएफ में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन जो है शब्द संबंधित आया हुआ है। बच्चों ने बताया था शब्द संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे शिशु हत्या संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन बना हुआ था। शिशु हत्या का संबंध शिशु से है, तो पितृ हत्या का संबंध किससे होगा, तो ये पिता से होगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है, जीडी कांस्टेबल का रीजनिंग का जो पेपर बन रहा है बच्चों ने बताया है वो ज़्यादा टफ नहीं है। 12 से 15 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, मॉडरेट लेवल के ही हैं। पर 5 या 7 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जहाँ टाइम टेकिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन थोड़ा सही से करना है आपको। 5 या 7 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगने वाले हैं, बाकी 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास आप आराम से करने वाले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और अक्षर श्रृंखला से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। आपको एक श्रृंखला दे देंगे अक्षरों की और पूछा जाएगा ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले स्वर और साथ ही ठीक बाद में भी एक स्वर। तो आपको ऐसे व्यंजन बताने हैं जिनके पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, कुछ इस प्रकार से। जैसे कि हम बोले बी एक व्यंजन है तो इसके आगे भी एक स्वर होना चाहिए और इसके बाद भी एक स्वर होना चाहिए। ऐसे कितने व्यंजन हैं, तो इस प्रकार से आपको ढूंढने पड़ेंगे श्रृंखला के अंदर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ वाला 8। ऐसे 8 व्यंजन मिलेंगे जिनके आगे स्वर और बाद में स्वर होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन जो है संख्या संबंधित आया हुआ था, बच्चों के द्वारा बताया गया है। यहाँ पे आपको संख्या दे दी गई है और इनके बीच में क्या संबंध बन रहा है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। अभी हमने जिस प्रकार से अक्षर संबंधित क्वेश्चन किया था ना, उसी प्रकार से संख्या संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है 43, 53, 59 और आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन संख्या है कि आपको चेक करना है। तो पहले आप खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है आपको। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 43 और 53 दे रखा है। 43 और 53 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो कभी किसी से डिवाइड ना हो, जैसे कि। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं जो कभी भी किसी से डिवाइड नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या करना है आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे 43 और 53 एक अभाज्य संख्या है जो कभी किसी से डिवाइड नहीं होगी। पर यहाँ पे जो संख्या लेने का तरीका क्या है, अगर आप देखोगे 43, 47, 53, तो उन्होंने क्या करा है, 43 को लिया है और फिर नेक्स्ट अभाज्य संख्या को छोड़ के उससे अगले वाली ली गई है। तो आप यहाँ पे कैसे लोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 59 है, 61 है और 67 है। तो आपको क्या करना है, 59 तो हमारे पास है, 61 छोड़ दोगे, सीधे 67 वाली संख्या लोगे। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सेकंड वाला। ठीक है, तो अभाज्य संख्या लेनी है आपको, पर एक संख्या छोड़ने के बाद नेक्स्ट संख्या लेनी है। यहाँ पे ये संबंध बना हुआ है संख्या के बीच में। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन जो है अंग्रेजी शब्दकोश संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको अंग्रेजी के शब्द दिए गए हैं और उनको व्यवस्थित करना है आपको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ वो है ऑप्शन थर्ड वाला, 5 3 4 2 1। कुछ इस प्रकार से इसका क्रम बनेगा, तो आप ध्यानपूर्वक देख लेना और उसका क्रम बिठा लेना। तो जो 20 क्वेश्चन आने हैं टफ नहीं होने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ 12 से 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आराम से कर लोगे अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है। और उसके बाद जो 5 या 6 क्वेश्चन होंगे जो टफ रहने वाले हैं, जहाँ पे आपको टाइम लगने वाला है करने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 है और एक क्वेश्चन जो है ऑड वन आउट से पूछा जा रहा है, बताया गया बच्चों के द्वारा। और यहाँ पे आपको अक्षर के समूह दे रखे हैं, कौन से वाला अक्षर भिन्न है बाकी उसे आपको बताना है।
ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आप ट्राई खुद से करना है, मैं आंसर बताऊंगा। पर उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों का शेयर भी कर लेना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके किस प्रकार का पेपर जो है रीजनिंग का बना है 20 तारीख का। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। यहाँ पे हमें अक्षर दे रखे हैं, एक्स का संबंध है जेड के साथ, उसी प्रकार एम का संबंध है एन के साथ, पी का संबंध है क्यू के साथ, बी का संबंध है सी के साथ और एस का संबंध है टी के साथ। अगर आप यहाँ पे देखोगे डिफरेंस, एक्स और जेड के बीच में कितने का डिफरेंस दिखेगा आपको, +2 लेटर का। एक्स को छोड़ेंगे और वाई को छोड़ेंगे तो हम जेड पहुंच जाएंगे। यहाँ पे 2 लेटर का डिफरेंस दिख रहा है पहले वाले में। उसी प्रकार एम से एन के बीच में कितना डिफरेंस दिखेगा आपको, +1 लेटर का। उसी प्रकार पी से क्यू के बीच में कितना डिफरेंस दिखेगा, +1 लेटर का। बी से सी के बीच में +1 लेटर का और एस से टी के बीच में +1 लेटर का। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या दिख रहा है आपको, पहले वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर का डिफरेंसेस है, बाकी सभी के अंदर एक एक का है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन 4 वाला। ठीक है, तो बहुत ईजी है, टफ नहीं होगा, मैं बार बार ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 12 से 15 क्वेश्चन आप बहुत प्यार से कर लोगे अगर आपने प्रिपरेशन की है पिछले 3 से 4 महीने के अंदर। तो रीजनिंग के अंदर इतना तो आप ठीक करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने भी पीछे बहुत सारी वीडियो डाली थी रीजनिंग की, हिंदी की, जीएस की। तो अगर आपने वो भी देखी होंगी तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी अब तक तो। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस प्रकार का क्वेश्चन है ये, और ऑड वन आउट से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, और एक क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स से भी देखने को मिला था, बच्चों ने बताया है। तो हमने एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन प्रिपेयर करा आप लोगों के लिए, तैयार करा है, आप देख सकते हो यहाँ पे लेटर से आया हुआ था। तो आप ध्यानपूर्वक देख लो, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन बनाया गया था जहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई थी, उसके अंदर लेटर्स दे दिए गए, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वाला लेटर आएगा। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन, पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है आपको। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है आर, डी और एन के बीच में संबंध। ठीक है, देखो आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, और एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। तो ये कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं आर को डी से माइनस, यानी कि 18 को 4 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 14, और 14 पे क्या आता है, एन आता है। तो संबंध आपको समझ आ गया होगा कि आर माइनस डी, और जो भी रिमेनिंग बचेगा वो हमारा आंसर लेके आ जाएगा, यानी कि आर में से डी निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, 14 पे एन आता है। तो वही हम आगे चेक करेंगे, एक्स, वी और बी में एक्स कितने पे आता है, 24 पे आता है, वी कितने पे आता है, 22 पे आता है, और बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो यानी एक्स में से हम वी को माइनस कर देंगे तो हमें बी मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो यही वाला हम आगे लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, माइनस करेंगे किसको, एल को, इक्वल्स टू हमें एफ मिल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क तो हमें पता नहीं क्या है, एल कितने पे आता है, 12 पे आता है, और एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। तो 6 इधर चला जाएगा और क्वेश्चन मार्क उधर चला जाएगा, तो हमें कितना नंबर मिलेगा, 18, और 18 पे क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन 3 वाला। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपके जीडी के अंदर क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से, तो प्लीज़ लगा लेना ध्यानपूर्वक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, और एक क्वेश्चन जो है विषम युग्म से ही पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शब्दों के युग्म दिए गए हैं, और आपको बताना है कौन सा वाला शब्द युग्म विषम है। तो ये जो शब्द हैं ये यंत्र और इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो ऑगर है, और ये बोर करता है, माइक्रोस्कोप आवर्धन करता है, फिल्टर शुद्ध करता है, ईट मेंढक। इनमें कोई भी संबंध नहीं है, बहुत इजी है, आप देखोगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 वाला। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं विषम युग्म से भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, और इस क्वेश्चन में आपको श्रृंखला पूरी करनी है, कौन से वाला विकल्प श्रृंखला को पूरा करेगा आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे नंबर के ऊपर। अगर आप नंबर्स को देखोगे तो नंबर्स एक डिक्रीजिंग फॉर्म में चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सीक्वेंस मिलेगा 80, 76, 72। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 4 नंबर माइनस में चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 88 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिलेगा कितना, 84। और अगर आप ऑप्शन देखोगे, सिर्फ ऑप्शन 3 वाले के अंदर ही आपको 84 दिखेगा। तो आप इजीली यहाँ से अपना आंसर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है।
आप आराम से अपना 84 के हिसाब से एक ही ऑप्शन एक क्लिक करें और आगे बढ़े, क्योंकि टाइम कम होता है। तो आपको इतना हिंट मिल जाए कि ये ही एक आंसर होने वाला है, क्योंकि और किसी के अंदर और कोई नंबर सेम दे नहीं रखा है, तो आप यहाँ से इजीली अपना आंसर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लेटर्स को पता करना है तो यहाँ पे +3 लेटर का सीक्वेंस चल रहा है। कैसे? अगर आप बी के अंदर +3 लेटर कर दोगे तो आपको नेक्स्ट आपका लेटर मिल जाएगा, वो लेटर क्या होगा? ई होगा। उसी प्रकार ई के अंदर +3 लेटर कर दोगे तो आपको नेक्स्ट लेटर मिल जाएगा, वो होगा एच। तो ये सीक्वेंस इन्होंने फॉलो किया है, तो आप देख सकते हो। तो आंसर आपका क्या निकलेगा? ऑप्शन थर्ड वाला ही निकलेगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर अलग क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, और एक क्वेश्चन जो है दर्पण से भी देखने को मिला है। आपके दाईं साइड एक दर्पण रख देंगे और इस साइड किस प्रकार की इमेज बनेगी आपको बताना है। तो बहुत इजी रहेगा, बस आपको फोकस लिए देखना होगा किस प्रकार की इमेज बनी है। तो यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, वो है ऑप्शन फोर्थ वाला। ठीक है, तो दर्पण से भी क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चों ने बताया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, और एक क्वेश्चन जो है कंडीशनल बेस भी बताया गया है। तो हमने क्वेश्चन लिया है कंडीशनल बेस भी। तो कंडीशन क्या है? किसी ने एक आरटीआई याचिका दायर की है और आपको लगता है कि सूचना यदि सार्वजनिक की जाती है कार्यालय के प्रदर्शन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आप क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपको यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें देख के बताना है आपको। तो यहाँ पे जो राइट विकल्प है इसका, वो है ऑप्शन फोर्थ वाला, आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना को तत्काल उपलब्ध कराएंगे। तो आपका जो पहला अधिकार होगा वो क्या होगा? आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना को तत्काल उपलब्ध कराने का। ठीक है, तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख सकते हो। कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा, बस कंडीशनल बेस होगा। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों ने बताया है कुछ इस प्रकार क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, जहाँ पे आपको शब्दों की श्रृंखला दे देंगे और आपको उस श्रृंखला को पूरा करना है। लुप्त पद पे कौन से वाला विकल्प आएगा वो आपको बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, देखो कैसे बनेगा वाला क्वेश्चन। पहले आपको ट्राई कर लेना एक बारी। यहाँ पे आपको 4 शब्द दे दिए गए हैं, रेन ड्रॉप, ऑपरेटर, टीकवुड, ओडोमीटर। नेक्स्ट वाला शब्द क्या होगा? विकल्प में से देख के बताना है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। अगर आप पहला शब्द देखोगे वो है रेन ड्रॉप, और रेन ड्रॉप में आप सबसे एंड के जो 2 लेटर्स हैं वो कौन से हैं? ओ और पी। ये क्या कर रहे हैं? रेन ड्रॉप के एंड के 2 लेटर को, ओ और पी को लेके ये नेक्स्ट शब्द बना रहे हैं ऑपरेट। इन्होंने क्या बनाया? नेक्स्ट शब्द ऑपरेट। फिर क्या कर रहे हैं? ऑपरेट के एंड के 2 लेटर को लेते हैं, टी और ई को। इससे क्या बना रहे हैं? ये टीक वुड। आप देख सकते हो टीक वुड में स्टार्टिंग के 2 लेटर क्या है? टी से बने हैं। उसी प्रकार टीक वुड के एंड के 2 लेटर क्या हैं? ओ और डी। ओ डी से क्या कर रहे हैं? ये नेक्स्ट लेटर बना रहे हैं ओडोमीटर। आप देख सकते हो ओ डी से स्टार्ट हो रहा है ओडोमीटर। ओडोमीटर एंड के 2 लेटर क्या है? ई आर। और ई आर से हम क्या शब्द बना सकते हैं? ऑप्शन में से देखिए तो वो बना सकते हैं इरेजर। अगर आप देखोगे इरेजर को बना सकते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट वाला। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये वाला था। तो आपको आइडिया होना चाहिए हर एक क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को देख के घबरा जाएंगे और नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही समय पे कर लोगे तो आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, और एक क्वेश्चन जो है देखने को मिला था संख्या श्रृंखला से। बच्चों ने बताया है संख्याओं की एक श्रृंखला दे दी गई है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना होगा कि उस जगह पे कौन सी वाली संख्या आएगी विकल्प में से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप खुद ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना हो तो उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें संख्या क्या क्या दे रखी है? 11, 13, 19, 31, 51, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो वो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन? यहाँ पे हमें 11 दे रखा है और 11 के बाद हमें 13 प्राप्त करना है। तो क्या कर सकते हैं? तो हम 11 में क्या ऐड करें जिससे हमें 13 प्राप्त हो जाए? तो देखो उन्होंने क्या सीक्वेंस फॉलो किया है, 1 × 2। यहाँ पे क्या पैटर्न यूज़ कर रहे हैं? 1 × 2। अगर हम 1 × 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे 2 मिल जाएगा, और 2 को अगर हम 11 में ऐड कर देंगे तो 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 13 मिल चुका है। नेक्स्ट नंबर है 19। 19 को कैसे हम प्राप्त करें? तो इसी सीक्वेंस को हम आगे फॉलो करेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक नंबर बढ़ जाएगा 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6।
और 6 को अगर हम 13 में ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 19। बस आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, यानी कि 19, यहाँ से 3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 12 मिल जाएगा हमें, और 12 को ऐड करेंगे 19 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा। फिर ये 31 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ पे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और 31 51 हो जाएगा। अब 51 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस जो आपको आगे फॉलो करते हुए चला जाना है, और इस प्रकार से आपका जो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 81, और 81 में अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा 6 7, 6 और 7 कितना होता है 42, 81 में अगर हम 42 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये मिलेगा 123। तो यहाँ से आंसर बोल सकते हो आप फर्स्ट वाला। तो आप देख सकते हो सीक्वेंस क्या था, किस तरीके की लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया गया है अपनी संख्या को प्राप्त करने के लिए। तो आपको इसलिए मैं करा रहा हूँ कि आपको आइडिया मिल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन रहे थे, बच्चों ने हमारे साथ क्या क्या शेयर किया है, हम उसी तरीके के क्वेश्चन क्रिएट करके आपके लिए लेके आए ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। अगर कुछ भी इस प्रकार क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप इजीली तुरंत इस तरह की ट्रिक लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें। रीजनिंग के अंदर आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके जीडी कांस्टेबल क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, और बच्चों ने बताया कि एक क्वेश्चन जो है क्रम व्यवस्थित से भी आया हुआ था कि आपको बता देंगे एक कक्षा में इतने छात्र हैं और उनके ऐसे ऐसे अंक आए हैं, तो उसका क्रम आपको व्यवस्थित करके बताना है। तो कुछ उसी के आधार पे वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन निष्कर्ष से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है। यहाँ पे कथन दे दिया गया है, इस कथन को पढ़ोगे, इसके आधार पे दो निष्कर्ष दिए गए हैं और आपको बताना है कौन से वाला निष्कर्ष ज़्यादा अनुसर करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ आपको क्या है। इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसर करता है। तो कथन निष्कर्ष के दो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी और टफ नहीं होगा, ईजी होगा बहुत। आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, उसके आधार पर आराम से निष्कर्ष को देखते हुए अपना आंसर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं आला, आप इजीली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 है, और एक क्वेश्चन जो है गणितीय चिन्ह से भी आया हुआ है। यहाँ पे एक समीकरण दे दिया गया है और समीकरण के बीच में अगर देखोगे यहाँ पे आप लेटर्स दे रखे हैं, और इन लेटर्स का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है प्लस है, एक्स का मतलब माइनस है, वाई का मतलब प्लस है, जेड का मतलब डिवाइड है। लेटर्स को रिप्लेस करना है इनके गणितीय चिन्ह के साथ और बताना है इस समीकरण का क्या आंसर निकलेगा। तो अभी सॉल्व कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का यूज़ करके इसको आप बना लेना, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, और एक क्वेश्चन जो है डायरेक्शन से भी आया हुआ है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन संबंधित सारी जानकारियाँ दे दी गई है, इसको पढ़ लेना और आपको बताना है एफ के संबंध में सी किस दिशा में है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका है, एफ के संबंध में सी जो है पूरब दिशा में है। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, इसका राइट आंसर थर्ड वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये क्वेश्चन जो है ऑड वन आउट से आया हुआ है। यहाँ पे आपको संख्या युग्म दे रखा है और आपको बताना है कौन से वाला युग्म भिन्न है, ऑड वन आउट है, वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन आप पहले खुद ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना हो तो उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है 22, और 22 का संबंध है 462 के साथ। तो वो कैसे संबंध बन रहा है, अगर हम 22 का स्क्वायर करें तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484। इस 484 में से उसी संख्या को हम माइनस कर दें जिसका हमने स्क्वायर करा है, तो कितना मिलेगा हमें 462। तो हम यहाँ से कह सकते हैं उसी संख्या का स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद उसी संख्या को उसमें से माइनस कर दोगे तो आपको संबंध निकल आएगा। तो ये संबंध हम आगे चेक करेंगे 15 और 210 के अंदर। 15 और 210 के अंदर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 में से उस संख्या को माइनस करेंगे एक बारी तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से 210। इसी को हम आगे चेक करेंगे 25 और 650 के अंदर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, और इसमें से हम 25 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए 600, और इन्होंने कितना ले रखा है 650। तो यहाँ पे जो ऑड वन आउट है, जो भिन्न है, वो क्या है, ऑप्शन थर्ड वाला। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको स्क्वायर याद होने चाहिए तो आप चुटकी के अंदर ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको लुप्त पद बताना है, विकल्प में से कौन से वाला श्रृंखला आएगी इस लुप्त पद में, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है और पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको पूरा पैटर्न करना है कि किस प्रकार से ये पूरा पेपर कटने के बाद दिखाई देगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड वाला। कुछ इस प्रकार का पैटर्न जो है पूरा बनेगा जब भी पेपर खुल जाए कटने के बाद। ठीक है, तो पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन आने वाला है, तो आप ध्यानपूर्वक कर लेना वाला भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20 देख लो और ये क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। तो आपको ध्यानपूर्वक कथन निष्कर्ष क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कथन निष्कर्ष से। ठीक है, तो बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं रहेगा, आराम से हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ वो है ऑप्शन सेकंड वाला। केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने कोशिश पूरी की है कि जहाँ से भी क्वेश्चन के पता चलता है कि हमने कोशिश किया बच्चों से बात करने के बाद, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद से कि कैसा कैसा पेपर बन रहा है। अभी हम जीएस के भी डाल देंगे, हिंदी के भी डाल देंगे क्वेश्चंस के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन रहे हैं। तो आपको कंप्लीट एक आइडिया मिल जाएगा, आप अपनी प्रिपरेशन इस डायरेक्शन में कर पाएंगे इजीली। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच रहे हैं। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।